नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना शानदार तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस सेशन में पीछे स्क्रीन पर देख के आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी होगी, हाउ टू क्रैक एमपी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन इन 30 डेज। गुरुजी 30 दिन में? बिल्कुल 30 दिन में पॉसिबल है। एग्जैक्टली इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? मेहनत से, डेडिकेशन से, सही गाइडेंस से, सही मटेरियल से, सही अप्रोच से। लेबोरियस तरीके से पढ़ने से नहीं होगा, सही स्मार्ट स्टडी से होगा। चलिए मेरे साथ बने रही वीडियो में, फटाफट, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, फटाफट चीज़ें, क्योंकि रील देख देख के ना पेशेंस खत्म हो गया आज की जनरेशन का। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आपको जब करियर की बात हो तो आपको समय देना चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इत्मीनान से 5-10 मिनट जो भी है वीडियो समय दीजिए। आई कैन अश्योर यू, आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि आपका समय बर्बाद किया गया है। और लोगों की तरह व्यूज़ पाने के लिए हमारा कोई इरादा नहीं है, आपको गाइड करने का इरादा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने का इरादा है। चलिए, तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPSB के थ्रू जो है निकली हुई है, 550 प्लस पोस्ट करीब है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे कर सकते हैं? फार्मासिस्ट एग्जाम, अट्ठारह से 40 साल की उम्र है। डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, बी फार्मा वाले भर सकते हैं, एम फार्मा वाले भी भर सकते हैं। कुछ पोस्टों में MP से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कुछ पोस्टों में MP से रजिस्ट्रेशन नहीं मैंडेटरी है, कुछ पोस्टों में PCB मांगा हुआ है, PCM नहीं अलाउड है, कुछ पोस्टों में PCM अलाउड है। ये सब बातें जो है मैंने पिछली वीडियो में वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल पूरी बात कर ली हुई थी, तो आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को निकालने के लिए ना आपको फार्मासिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा, आपको करेक्टर में घुसना पड़ेगा। ये क्या होता है गुरुजी? आपको सोचना पड़ेगा कि आप फार्मासिस्ट हैं, आप काउंटर पे हैं, आपका मेन काम क्या है? डिस्पेंसिंग का काम है, डायग्नोसिस का काम नहीं होता है, डिस्पेंसिंग का काम है। आपको, आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन आया उसको रीड करना, डिस्पेंस करना, सोसाइटी को अवेयर करना एज ए फार्मासिस्ट। तो जब आप एज ए फार्मासिस्ट बैठते हो, सोचते हो, तो आपको अपना रोल समझ में आता है एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, हर गली नुकड़ के कोने में एक मेडिकल शॉप आप देखिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आप सारी चीज़ें देख रहे हो। तो बहुत से कॉमन डिसीज़, डायबिटीज़ के, TB के, बहुत सारे कॉमन डिसीजेज आपको दिखेंगे, बुखार के, फीवर के, इस तरीके के पेशेंट दिखेंगे। तो जब उस तरीके के पेशेंट उस तरीके की दवा डील कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस क्लास की कैटेगरी के ड्रग्स आपको बड़े इंपॉर्टेंट होगी। और कहाँ पढ़ोगे? फार्माकोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी आप टैबलेट देते हो, कभी इंजेक्शन देते हो, कभी कैप्सूल, फार्मास्यूटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई सारे रूल्स रेगुलेशन फार्मेसी में होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं, कम्युनिटी को अवेयर करना है, तो HECP आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट बड़े स्मार्टली डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, कहने को डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस होता है, लेकिन आजकल लेवल बढ़ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, फार्मासिस्ट की DI की GPAT की तैयारी अलग नहीं होती है, एक ही जैसी होती है, लेवल का फ़र्क होता है। चलिए, तो बिना समय जाए किए बात करते हैं, कैसे सर करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम को समझना होता है। मैं ऐसी स्ट्रेटजीज, आप यकीन मानिए, आप सेम स्ट्रेटजी को किसी भी इंडिया के एग्जामिनेशन में अप्लाई कर लीजिए, यू विल बी सिलेक्टेड 100%। लिखवा लीजिए मेरे साथ। एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हर एग्ज़ाम अपने आप में खास होता है। UPSC का एग्ज़ाम कुछ अलग रिक्वायरमेंट मांगता है। ऐसा बंदा चाहिए, उसे जिले का DM बनने जा रहा हो, डिसीजन एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, कैलकुलेटिव एनालिटिकल माइंड सेटअप होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपकी सोच होनी चाहिए। उसी तरीके के पेपर एग्जाम कराता है। आपसे यहाँ डिस्पेंसिंग करानी है, अवेयरनेस कराना है, तो एग्ज़ाम को समझो आप कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है क्या, और क्यों आपसे GS, हिंदी नॉलेज, ये सब क्यों पूछा जाता है, अंग्रेजी, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस क्यों, आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। आपसे ज्योग्राफी, GK के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि आप अलग अलग टेरेन में जाके अपॉइंट होंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहा है, तो आपको वहाँ की भाषा, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का रहन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, ये सब बातें। इसीलिए GS का पेपर भी होता है, GK का पेपर भी है। कभी आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने सीनियर से जूनियर से, तो आपको कम्युनिकेट करने हिंदी भी आना चाहिए, क्योंकि हिंदी का बड़ा बोलबाला है मध्य प्रदेश में, तो आपको हिंदी भी, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। इसलिए आप पेपर देखोगे उन सब के। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि एग्ज़ाम को जानो, सीधे किताब उठा के नहीं करना, यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, आपको क्या करना, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, और ये सीखने में मेरे ज़िंदगी के 10 साल निकल गए, जो आपको मैं 10 मिनट में बता के जा रहा हूँ। एग्ज़ाम को समझिए सर, और सिलेबस को देखिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। बिल्कुल प्रिसाइज वे में उन्होंने सिलेबस एकदम बता रखा है कि सर ये सिलेबस है। और जैसे आप सिलेबस देखो सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
भाई साहब अगर आपने इसको नहीं देखा ना तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एक्टिंग एज ए गाइड की तरह काम कर रहे हैं। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कितना घुस के पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बताएगा। ट्रेंड एनालिसिस बताएगा, मार्केट में चल क्या रहा है अभी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको पता लगेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस देखने के बाद आप ये करिए, एक पैटर्न से तैयारी करिए। 100% आप लिख लीजिए। जिस दिन सेलेक्ट होंगे आके कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करना, या मेरे नंबर पर 9519980214 पे आप मुझे कॉल करना और बताना। और आप डेफिनेटली आप थैंक यू बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा मुझे बताया। अब देख लिया आपने, अब आपको सिलेबस का आइडिया है, अब आपको स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। अब स्टडी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर सेल्फ से करें कि सर कोचिंग से करें। दोनों ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो सेल्फ स्टडी से ना निकाला जा सके, आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल टाइम पे हम ढंग से पढ़ नहीं पाए, कोविड आ गया सर, मटरगश्ती करते रह गए, नहीं पढ़ पाए सर, कुछ रीजन था, बीमार हो गए, एनीथिंग कुड बी देयर। सेल्फ स्टडी से इजीली पॉसिबल है। लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट पर डेविएशन बहुत ज़्यादा है। ये कोर्स, ये किताब, कलर्ड किताब, वैसा किताब, फलाना किताब, ढिकाना किताब, दुनिया भर की चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। कोचिंग क्यों लेना चाहिए आपको? दो पर्पज से। आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है ऑर्गेनाइज वे में, और दूसरी बात आपको मेंटर मिलता है जो आपको दिशा निर्देश, आपको द्रोणाचार्य मिलता है, आपको गुरु मिलता है जो आपको बताता है कि बेटा यहाँ करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, आपको सही अप्रोच में। मेहनत सब करते, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो कभी आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलने वाला है। तो आप फालतू मेहनत ना करो, प्रिसाइज मेहनत करो। और ये दोनों चीज़ों पे जो मेंटर जितना बढ़िया होगा, मेरे टीचरों में और टीचरों में क्या फ़र्क है? जो मेरा तजुर्बा है जीपैट का, जो मेरा नाइपर का तजुर्बा है, जो मेरा डीआई का, जो मेरा फार्मासिस्ट का है, यही मुझे अलग करता है सबसे। चीज़ें बहुत प्रिसाइज में, हमारे लेक्चर्स, हमारे आप देखोगे कोर्सेज में ना नंबर ऑफ वीडियोज़ बड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। 1 घंटे की वीडियो में आपको लगेगा कि 4 घंटे का कंटेंट पढ़ा दिया गया है। बहुत कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं होता नंबर ऑफ वीडियोज़ का गेम खेलने का। ठीक है, बहुत प्रिसाइज। वो प्रिसाइज कैसे आएगा? आपके नॉलेज से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही काबिल हूँ, सबसे मेरे से ज़्यादा कोई काबिल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है मैं उसको भरपूर यूज करता हूँ। तो वीडियो को प्रिसाइज करते हैं, छोटी करते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ाते। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, काम की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और मेंटर सही आपको चूज करना है। इस वजह से कोचिंग आपको लेना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आप जो है हमारा उम्मीद बैच एमपी फार्मासिस्ट के लिए क्रैश कोर्स 999 रुपए में, कैन यू इमेजिन, ये लॉन्च किया हमने फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा, पहले ये मुद्दा आपसे डिस्कस कर लूं कि कैसे 30 डेज में करेंगे। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ गलती क्या करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल और मेंटर बहुत वाइडली चूज करना। अगर आपने स्टडी मटेरियल फर्जी, कुछ लोग किताबें खाली एक किताब बेच रहे हैं, 2 साल घिस घिस के इतना सब्जेक्ट पढ़ के आप एक पतले से किताब में कैसे सेलेक्ट हो सकते हो? वो केवल अपने आप को संतोष दिलाने वाली बात होती है। आप लिख लीजिए, एक किताब पढ़ के नहीं सेलेक्ट हो सकते। या जो किताब बेच रहा है उससे लिखवा लीजिए कि क्या सर मैं किताब पढ़ूंगा सेलेक्ट हो जाऊंगा, कभी नहीं सेलेक्ट हो सकते आप। अगर ऐसा होता ना तो हम 75 किताबें नहीं पढ़ते, 75 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। इट्स नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इसलिए स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी जाती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड किताबें क्या है कि भैया जून में हमारा पेपर है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमने क्या किया है कि उन्हीं किताबों का समरी बना दिया है और अपना तजुर्बा बना के PDF नोट बना दिए हैं। 1 घंटा PDF पढ़ोगे, काफ़ी कुछ सीख लोगे आप। लेकिन हम लोग बार बार हिदायत देते हैं खुद की नोट बनाइए, क्योंकि बुकलेट हो चाहे बुक हो, कुछ भी कन्वेंट मेथड नहीं होता है। रिवीजन के लिए रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रॉपर मेंटर सही तरीके से चूज करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा निर्धारित होने जा रही है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट 999, इट्स अबाउट ट्रस्ट। और हम आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ये यकीन रखिए। ठीक है, क्यों तोड़ेंगे आपका ट्रस्ट भाई? 999 हम करोड़पति नहीं बन जाएंगे, लेकिन 999 में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल। यहाँ पर जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करना। अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं लेना भाई साहब, इस कोचिंग से ले लो, वहाँ टेस्ट सीरीज, वहाँ टेस्ट सीरीज, मत परेशान होइए। जो भी आपने प्लेटफॉर्म चूज किया भरोसा रखिए, मत ज़्यादा डेविएशन। जो कॉलेज वहाँ पढ़ाएंगे वही कॉलेज हम पढ़ाएंगे। 500 टेस्ट सीरीज लगा के क्या करोगे आप? जब कोर्स में हम आपको टेस्ट सीरीज, नोट सब कुछ दे रहे हैं तो अलग से टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं है, आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। ठीक है,
तो आपको अपने आप को रोकना है। अनलिमिटेड सोर्सेज के साथ नहीं, तैयारी लिमिटेड सोर्सेज के साथ की जाती है, बेस्ट सोर्सेज के साथ की जाती है, आपका समय बचता है। ढेर सारे सोर्सेज आप कंफ्यूज हो जाते हो, लास्ट में संभाल नहीं पाते हो, सर कहाँ से रिवीजन करूँ, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, कॉन्सेप्ट आपका डगमगा रहा है, 75 जगह से पढ़िए। ये मत करिए गलती, ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं, लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है। चलिए, जब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपका रिवीजन प्रॉपरली होता है, शॉर्ट नोट आप बना पाते हो। और जब पढ़ो तो आप शॉर्ट नोट जरूर बनाओ अपने खुद के, चाहे हम आपको PDF दें, चाहे किताब दें, कुछ भी दें, कहीं से भी कुछ हो, आप अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। लास्ट में क्या होता है कि हम खा तो लेते हैं लेकिन लगते हैं उल्टी पलटी करने, पचा नहीं पाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, खाली पढ़ने से नहीं सिलेक्शन होता है, रिवाइज करने से सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो गलतियां होने का कम चांस होगा, ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो अपना नॉलेज बेस पूरा सिलेबस कवर करके जाओ, सब कुछ आपको आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। 100% तैयारी किसी की नहीं हो पाती है। आप 10 साल कर लीजिए, बाल झड़ जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। लिमिटेड नॉलेज के साथ सब जाते हैं, एनालिटिकल माइंड, कभी कॉमन गेस लगा के चीज़ें कर लिए, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट नोट जरूर बनाए, इसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। एग्जाम देने से पहले 3 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा दीजिए और फुल लेंथ कुछ टेस्ट का मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का मकसद होता है सिमुलेट करना अपने आप को रियल टाइम बेसिस पे। उसी टाइम पर टेस्ट सीरीज लगाओ, 2 घंटे का एग्जाम 2 घंटे की टेस्ट सीरीज लगाओ, 1 मार्क का है तो 1 मार्क का आपने टेस्ट सीरीज लगाया। इस तरीके से 500 टेस्ट सीरीज से नहीं सिलेक्शन होता है। 10 टेस्ट सीरीज लगाइए, 20 लगाइए, 50 लगाइए, मैक्सिमम मत लगाइए। कोचिंग एक माइंड सेटअप से टेस्ट सीरीज सेट होती है। ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, उसी तरीके से सैचुरेट हो जाएंगे, सोचने लगेंगे, और नतीजा क्या होगा, जब ओरिजिनल पेपर आएगा तो आपको चीज़ अलग दिखेंगे। टेस्ट सीरीज का मकसद है कि आपको सिमुलेट करना, उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर कर देना। ज़्यादा मत लगाइए, लगाना इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइए। 500, 200, 400 इन सब टेस्ट सीरीज से नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला आपका। 5 सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज भी लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। हर सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट सीरीज लगा लिया, 1-2 फुल लेंथ टॉक टेस्ट लगा दो, काफ़ी है। और टेस्ट लगाने का तरीका होता है, नंबर ऑफ टेस्ट पे मत फोकस करो कि आज मैंने 2 लगा लिया, चला, कुछ नहीं होता है। 1 लगाइए, उसको एनालाइज करिए, क्या गलती की है। अगर आपको जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो रिवीजन नहीं तो रिवाइज करके करिए। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यानी जो गलती है टेस्ट सीरीज लगाओ, जो गलती है उसको रिवाइज करो, अगले में सुधारो। इस तरीके से लगाओगे तो एक टाइम आएगा कि 8-10 टेस्ट सीरीज बाद आप परफेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। और अगर खाली नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज पर फोकस करोगे, आज इतनी लगा दिया, आज इतनी लगा दिया, सेम गलती करोगे, सेम नतीजा होगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट आपका क्या होगा, आप सेलेक्ट नहीं होगे। तो बात को समझो, ये मेरा तजुर्बा है, अपने आप को रोको, ठीक है। बहुत से कोचिंग है, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, करोड़पति कोचिंग वाले हैं। फार्मेसी में अब अपने कई लोग करोड़पति हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। टॉपर्स को खरीद लेते हैं, लेकिन हमारे खरीदे नहीं, टॉपर्स बनाए जाते हैं। सारी स्टार्टिंग 1st to 10 रैंक उन्हीं के यहाँ से आती है, सबको पकड़ा दिया है। तो हमारे टॉपर्स खरीदे नहीं जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। तो रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज को लगाइए और जाके अपना एग्जाम दीजिए। ये एक सिंपल पैटर्न है और ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, कभी भी इन सब में स्किप नहीं करना है। हमेशा एग्जाम को समझना है, अपने आप को फार्मासिस्ट के तौर पर मानना है, क्या क्या चीज़ें फार्मासिस्ट फेस करता है उसको अज्यूम करना है, उस सिलेबस को देखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से देखना है, ठीक है। जिस भी फार्मासिस्ट एग्जाम का आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। फिर आपको स्टडी मटेरियल आपको प्लान आउट करना है, यहीं पर आपको सेल्फ करना है कि कोचिंग से करना है। मैंने कोचिंग का रोल भी बता दिया, सेल्फ का भी रोल बता दिया, ठीक है। और बाकी जो आप स्टडी मटेरियल है उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम दीजिए। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड। आप IAS भी इसी पे तरीके आप निकाल सकते हो आराम से, इट्स वेरी इजी, ठीक है। लेकिन ये 30 दिन में तभी पॉसिबल होगा जब कम से कम 3 से 4 आवर आप डेडिकेटेड क्वालिटी, खाली मेज पे तोड़ने से टाइम नहीं मिलेगा, 3-4 घंटे आपको डेडिकेटेड समय देना पड़ेगा। और वो कैसे कर पाओगे, यही जो स्ट्रेटजी है, इसी पे ये जो कोर्स है ना, देखो ये कैसे काम कर रहा है। MP फार्मासिस्ट का कोर्स, उम्मीद बैच, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला उम्मीद बैच। मैं इसका जो कोर्स का लिंक है वो शेयर कर दूंगा, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर आपको सारी क्लासेज मिलने वाली है। मेरे बारे में पता है, मैं एक बाई प्रोफेशन आप जानते ही हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट, हम सभी फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी के हैं। तो मैंने MS कर रखा है नाइपर से, ठीक है। और बीइंग एज ए नाइपेरियन, बीइंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मेरा DI का फार्मासिस्ट का ये सब सारा एक्सपीरियंस मैंने यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं मैंने। ये फीचर्स आपको वीडियो लेक्चर से लेके नोट्स सब कुछ आपको मिलने वाला, फार्मा नॉन फार्मा दोनों के नोट्स मिलने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, कहीं इधर उधर मुँह मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। AI बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको फुल एंड टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो MCQs, कैसे
क्वेश्चन तक सही पहुंचना है। कभी कभी क्वेश्चंस नहीं 100% आ रहे होते लेकिन सही आंसर तक। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, वन डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, पेपर इज आउट। आपको एनालिटिकल पावर होनी चाहिए सही आंसर तक पहुंचने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, पैटर्न है, गाइडेंस वीडियोस है, मास्टर वीडियोस है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, फ्लैश कार्ड है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन व्यूज़ है, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन है, डेस्कटॉप मोबाइल व्यू से देखिए, ट्यूटर सबसे बड़ी बात है, ट्यूटर से। ऐसा नहीं कि कोर्स खरीदा आप अनाथों की तरफ कहाँ के भाई साहब ढूंढ रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। कभी रिस्पांस अगर डिले भी हो तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे थ्रू आउट द इंडिया कॉल आती रहती है और ये जिम्मा मैंने लिया हुआ है, तो थोड़ा अगर डिले हो जाए तो वेट करिए पेशेंस से, आपको भी मौका मिलेगा, आपको प्रॉपरली एक्सीलेंट डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म है, ठीक है। क्लासेस का कोई टाइमिंग नहीं, 7 से 10 हमने टाइमिंग रखा हुआ है, लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल, कोई टेंशन नहीं लेने का। जब आप एप्लीकेशन खोलोगे क्लासेस पाओगे। सर लेट ज्वाइन करते हैं, आपकी वीडियोस पता लगी बाद में, कभी भी आप ज्वाइन करिए, आपको फुल वैलिडिटी मिलेगी। जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से वैलिडिटी आपको मिलेगी। जिस दिन से ज्वाइन करेंगे डे 1 से आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, चाहे आप 1 दिन महीने बाद ज्वाइन करिए, चाहे वीडियो आप तक 2 दिन में पहुंच जाए, 1 दिन में पहुंच जाए, 20 दिन में पहुंच जाए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, 15 मार्च से आप इसको भर सकते हैं स्टार्ट। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी, डेस्कटॉप पे है, सबका प्रोसेस मैंने अबाउट कोर्स में जो है डाल दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। ये कोर्स है फार्मा पाथफाइंडर्स वाले एप्लीकेशन पर, MP फार्मासिस्ट उम्मीद बैच, उम्मीद क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट में, ठीक है। आप यहाँ से उम्मीद बैच के बारे में देख लीजिए, डेमो लेक्चर्स है, डेमो टेस्ट सीरीज है, डेमो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाल दिया हुआ मैंने, सिलेबस एग्जाम पैटर्न डाल दिया हुआ है, गाइडेंस वीडियोस हैं, फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वीडियोस पे मत फोकस करिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। ये वीडियोस इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि इनसे सिलेक्शन हो चुका है, ट्राइड एंड टेस्टेड वीडियोस हैं। अदर लोगों से कंपेयर मत करिए नंबर वीडियोस में, क्योंकि वीडियो की गेम खेली जाती है। क्यों 10-10 मिनट की 1000 वीडियो बना दी, दिमाग पर सिग्नल जाएगा, अच्छा 1000 वीडियो है तो काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, प्रिसाइज चीज़ पढ़ाई जाती है, तो नंबर ऑफ वीडियोस आपको कम मिलेंगे, ठीक है। नोट्स आपको मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, नॉन फार्मा के वीडियो लेक्चर्स, नॉन फार्मा के नोट्स, ये सब AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस कर पाओगे कि अगला बंदा कॉम्पिटिटर आपका कैसा कर रहा है, आप कितना ब्लैक कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ऑफलाइन टेस्ट, ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर, MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, फ्लैश कार्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज के साथ, सब कुछ आपको मिलने वाला है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। करना कैसे है, बहुत इजी है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ एप्लीकेशन पे, ठीक है। बात करियर की है तो आपको जो है टाइम हमेशा देना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे सर, फार्मा पाथफाइंडर्स जैसे हमने एप्लीकेशन खोला, यहाँ आना है नीचे स्टोर ऑप्शन में, वेट करिए 1 मिनट रुकिए, ये ऐप खुला फार्मा पाथफाइंडर्स, ठीक है। आपको आना है स्टोर, देखिए MP फार्मासिस्ट का सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है उम्मीद बैच 999 999 रुपये का, ये कंटेंट वगैरह सब कुछ है, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। कोर्स के बारे में आपको जानना है, कंटेंट में जाओ, अबाउट उम्मीद बैच, डेमो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ देख लो आप। कोर्स के बारे में हमारे यहाँ सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, आप यहाँ से रजिस्टर कर लो, ठीक है। पे नाउ का ऑप्शन आएगा, जैसे आप पे करोगे आपके इनवॉइस आपके पास रसीद जाएगी और कोर्स आपको इंस्टेंटली एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो 999 रुपये में ये आपको कोर्स मिल रहा है 999 में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं। एक मिनिमम चार्ज रखा है हमारे पास जो टीम है, आप सभी को पता है कि मैं अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ, आप सभी को पता है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बस चलेगा तो मैं आने वाले समय में कोर्सेज़ को फ्री कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि फ्री कोर्सेज़ की इज्जत नहीं होती है। जब हमने कम कोर्सेज लॉन्च किए थे ना, बहुत लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था, सर 999, सर 499, सर 599, सर 2000 में DI का कोर्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलिए तो फटाफट जो है आप कोर्स को इसको अवेल करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनकी भी मदद हो, ठीक है। तो कैसे इसको 30 दिन में हम तैयारी कर सकते हैं डेडिकेटेड, आपको ये बता दिया। अब आप देखो इस कोर्स को कैसे यूज करना है आपको, तो इस कोर्स में आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो नए हैं वो तो बैच के बारे में डेमो वगैरह देखेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखना है, फिर आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना। देखो इस कोर्स में एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, गाइडेंस वीडियोस आपको देखनी है, कैसे एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो, फिर अपनी पढ़ाई करो आप, ठीक है। सब कुछ ऑर्गेनाइज, देखो कोचिंग का मतलब होता है सब चीज़ें ऑर्गेनाइज है आपको, ठीक है। वीडियो देख लिया आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टेस्ट सीरीज लगा लो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो, प्रैक्टिस कर लो आप, MCQs बेस्ड वीडियो लगा लो, ठीक है। एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, तो आपको इस पैटर्न से करना है और इजीली 999 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, आप इजीली यू कैन अफोर्ड, ठीक है।
मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो उम्मीद बैच है आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है और आप मुझे एक दिन ज़रूर कॉल करने वाले हैं सिलेक्शन के बाद कि सर संजय चौहान सर थैंक यू सो मच, आपने जो है सही मार्गदर्शन किया सही टाइम पर। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जिन लोगों के पास वीडियो पहुंच रही है प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करिए, लोगों को बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में। जो जानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन आप नए हैं तो आप बिल्कुल जो है इसको शेयर करिए और लोगों से भी, ताकि उनके पैसे बचें। 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार के लोग क्यों, जो 10 हज़ार 5 हज़ार के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, आप इससे देख लेना, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 गुना बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। प्राइस आपको 5 गुना 10 गुना प्राइस में कम मिलेगा आपको और 10 गुना बेहतर कंटेंट भी मिलेगा। ये मेरा सा विश्वास है, ठीक है। और विश्वास आप लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया है, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत करी है, मैंने आपको रास्ता सुझाया, बताया, समझाया और उसका नतीजा हुआ कि सेलेक्ट हुए बच्चे। तो भरोसा आपका भी बढ़ा, मेरा भी भरोसा बढ़ा, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फटाफट जो इस कोर्स को आप अवेल करिए, मैं इसमें जो है लिंक डाल दे रहा हूँ इस कोर्स का, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।